सास विमला देवी अपनी बहू रमा के साथ किचन में काम कर रही थी। रमा नई नवेली दुल्हन थी, जिसकी शादी को बस 2 महीने ही हुए थे। विमला देवी को अपने घर में नई बहू के आने की खुशी तो थी, लेकिन अपने हिसाब से काम करवाने की भी आदत थी। रमा, आज तुमने दाल में नमक कितना डाला है? थोड़ा कम लग रहा है। माँ, मैंने वही डाला है जो आपने पहले बताया था, लेकिन लगता है थोड़ी गलती हो गई है। अगली बार ध्यान रखूंगी। अरे बेटा, नई नई हो, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। रमा ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। उसे महसूस हुआ कि सास के साथ उसकी तालमेल बैठाने में समय लगेगा, लेकिन वह पूरी कोशिश कर रही थी। कुछ महीनों बाद रमा की देवरानी शीतल की भी शादी हो गई। शीतल एक तेज-तर्रार और आधुनिक सोच रखने वाली लड़की थी। वह घर के कामों में हाथ बटाने के बजाय अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देना चाहती थी। एक सुबह जब रमा किचन में काम कर रही थी, शीतल ने आकर कहा, भाभी, आज का नाश्ता तैयार है क्या? हाँ शीतल, बस 5 मिनट में हो जाएगा। तुम भी कुछ सीख लो। भाभी, मुझे ये किचन के कामों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस अपनी नौकरी के बारे में सोच रही हूँ। वैसे भी मां जी है ना, वह सब संभाल लेंगी। रमा ने शीतल की बात सुनकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे लगा कि शीतल के साथ निभाना आसान नहीं होगा। समय के साथ रमा और शीतल के बीच दरार बढ़ने लगी। शीतल अक्सर रमा के काम पर तंज कसती और माँ से शिकायत करती। माँ, देखिए ना, भाभी ने सब्जी में मिर्च बहुत ज्यादा डाल दी है। आप तो जानती हैं कि मुझे कम तीखा खाना पसंद है। रमा बेटा, थोड़ा ध्यान रखा करो। शीतल को कम मिर्च पसंद है, तो क्यों न उसकी पसंद का ख्याल रखा जाए। रमा को ये बातें सुनकर बुरा लगा, लेकिन वह चुप रही। वह समझती थी कि घर की शांति बनाए रखने के लिए उसे अपने मन की बात को नजरअंदाज करना होगा। एक दिन शीतल ने बिना बताए अपने ऑफिस के दोस्तों को घर बुला लिया और घर में एक पार्टी का आयोजन किया। जब विमला देवी को इस बात का पता चला तो वह बहुत नाराज हो गई। शीतल, ये तुमने क्या कर दिया? बिना मुझे बताए तुमने घर में पार्टी रख ली। ये घर का अनुशासन नहीं है। माँ, ये मेरे दोस्त हैं। मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं, इसका हक मुझे है। और वैसे भी भाभी से तो कुछ होता नहीं, तो सोचा मैं ही कुछ करूं। शीतल, तुमने मुझसे पूछा होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देती। शीतल ने रमा की बात को नजरअंदाज कर दिया, जिससे मामला और बिगड़ गया। एक दिन जब शीतल की तबीयत अचानक खराब हो गई तो रमा ने उसकी बहुत सेवा की। उसने उसकी दवा दी, खाना बनाया और उसके साथ समय बिताया। शीतल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रमा से माफी मांगी। भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। आप हमेशा मेरे भले के लिए सोचती रही हैं। शीतल, इसमें माफी की क्या बात है? हम सब एक परिवार हैं। कभी कभी गलत फहमी हो जाती है, लेकिन प्यार से सब ठीक हो सकता है। शीतल ने रमा को गले लगा लिया। विमला देवी भी यह देखकर बहुत खुश हुईं। मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने समझदारी दिखाई। घर में अगर सब एक दूसरे का साथ दें, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अब घर में सब कुछ ठीक चलने लगा। रमा और शीतल के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। दोनों एक दूसरे की मदद करने लगीं और घर के कामों में भी हाथ बटाने लगी। विमला देवी को भी अब दोनों बहुओं पर गर्व महसूस होने लगा। घर में अब पहले से ज्यादा खुशहाली थी। सास, बहू और देवरानी के बीच का ये रिश्ता अब और मजबूत हो गया था। सबने मिलकर ये समझ लिया कि छोटी-छोटी बातें और गलतफहमियां रिश्तों को बिगाड़ सकती हैं, लेकिन प्यार और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।